हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं थोल्ला भाई पीके में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज का जो आपका टॉपिक है वो है गॉस की प्रमेय के अनुप्रयोग। ठीक है, गॉस की प्रमेय तो मैंने समझा ही दिया है। अब आप गॉस की प्रमेय के जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उन सारे प्रश्नों को हम कवर करेंगे। तो प्रश्न क्या है कि गॉस की प्रमेय की सहायता से एक समान रूप से आवेशित अनंत लंबाई के सीधे तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, ये पॉइंट जरूर याद करना। अनंत लंबाई के सीधे तार, यहां पर बड़ा कंफ्यूजन होता है कि कौन सा डेरिवेशन आया है। ये कौन सा डेरिवेशन है? अनंत लंबाई के सीधे तार की बात कर रहा है, निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो आपको सिर्फ एक चीज याद करना, ये फिगर। ठीक है, ये फिगर आपको याद कर लेना है, बाकी हर एक चीज मैं आपको याद करा दूंगा, ये मेरी गारंटी। देखो, यहां पर एक आपका ए बी तार है, यहां पर ए बिंदु लिखा है और यहां पर बी बिंदु लिखा है। ठीक है, यहां पर बी बिंदु है। ये भी आपका क्या है? एक तार है। इसके बाद क्या किया गया है, जब इस पर आवेश को दिया जाएगा तो ये पूरा आवेश इस पे समान रूप से वितरित हो जाएगा। हम मान लेते हैं कि इसके किसी बिंदु, यहाँ पर चलो बिंदु दर्शा दे रहे, बिंदु ओ से, ठीक है, आर दूरी पर एक बिंदु पी है, P1 है। ठीक है, यहाँ पर इसको हम P1 मान लिए, यहाँ पर P2 मान लिए, हर एक को हमने अलग अलग दर्शाया क्योंकि अलग अलग है। P1 पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी। यहाँ पर एक चीज़ आप देख रहे होंगे कि जो आपका ई है और जो आपका डी ए है, ये दोनों देखो एक ही दिशा में है। ठीक है, ये दोनों के दोनों एक ही दिशा में। अगर एक ही दिशा में होंगे तब थीटा बराबर आप कितना मानोगे? तब थीटा बराबर आप मानोगे 0 अंश। ठीक है, तब थीटा बराबर आप मानोगे 0 अंश मानोगे। लेकिन अगर अलग अलग दिशा में होंगे तब थीटा आप कितना मांगोगे? तब आप थीटा मानोगे 90 अंश। थीटा बराबर यहाँ पर कितना हो जाएगा? ये आपका 0 अंश हो जाएगा। लेकिन यहाँ वाले केस में देख रहे हैं कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इस साइड है और डी ए अल्पांश क्षेत्रफल अलग दिशा में है, तो यहाँ पर जो इनके बीच में कोण बनेगा ना, वो आपका बन जाएगा 90 अंश बन जाएगा। ठीक है, मतलब इसका जो वृत्तीय भाग है, ये आपका वृत्तीय भाग है, यहाँ पर कोण कितना? 90 अंश। जबकि इसके पृष्ठ की बात कर रहा है तो यहाँ पर थीटा बराबर 0 अंश। अगर इस वाले केस में देख रहे हैं तो यहाँ पर भी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इस दिशा में है और डी ए अल्पांश क्षेत्रफल ऊपर दिशा में, तो यहाँ पर भी थीटा बराबर आपका 90 अंश हो जाएगा। पूरा चित्र आप ध्यान से समझना। ठीक है, देखो, और यहाँ पर इस पूरे बेलनाकार भाग की लंबाई को हमने यल माना है। यहाँ से लेके यहाँ P1 तक की दूरी R को माना है। हर चीज़ आप समझ गए हैं। तो चलो अब इस पूरे चित्र की हम रचना करते हैं। देखो, रचना में हमने यहाँ पर लिखा है, हर एक पॉइंट पहले समझ लेते हैं, फिर मैं आपको बता दूंगा कि आपको याद कैसे करना है। देखो क्या लिखा है, लिखा है कि माना ए बी एक अनंत लंबाई का आवेशित तार है, जो तार से आर दूरी पर एक बिंदु P1 स्थित है, जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। P1 पर एक गॉसियन पृष्ठ की हम परिकल्पना कर लेते हैं। इसके बेलनाकार भाग के वृत्तीय बिंदु पर P2 व P3 पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे, जिनका क्षेत्रफल अवयव डी ए है। बिंदु P1 पर क्षेत्रफल अवयव डी ए तथा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक ही दिशा में होने के कारण इनके बीच का कोण 0 अंश होगा। जबकि P2 व P3 पर क्षेत्रफल अवयव डी ए विद्युत क्षेत्र की दिशा के लंबवत है, अतः इनके बीच का कोण क्या? 90 अंश होगा। अब मान लो आपको ये नहीं याद हो रहा है, मत याद कीजिए, हम आपको यहाँ से याद करा दे रहे हैं। ठीक है, यहाँ से सब कुछ याद हो जाएगा। आपको क्या लिखना है कि माना एक अनंत लंबाई का तार ए बी है। ठीक है, माना एक अनंत लंबाई का तार क्या है? ए बी है, और इस पूरे तार पर समान रूप से आवेश क्या हो रहा है? वितरित हो रहा है। आवेश के मध्य बिंदु O से R दूरी पर एक बिंदु P1 है, जिस पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी। R त्रिज्या का ही हम गॉसियन पृष्ठ, बेलनाकार पृष्ठ की क्या कर लेते हैं? परिकल्पना कर लेते हैं इसके। ठीक है, और जिसकी क्या नाम है, अगर लंबाई देखिए तो जिसकी लंबाई L है। P1 पर क्या है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और क्षेत्रफल अवयव डी ए एक ही दिशा में होने के कारण इनके बीच कोण 0 अंश होगा, तथा बेलनाकार भाग के पृष्ठीय वृत्तीय भाग पर, ठीक है, वृत्त है ना, वृत्तीय भाग P2 और P3 पर क्षेत्रफल अवयव डी ए और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक दूसरे के लंबवत हैं, अतः इनके बीच जो कोण बनेगा वो 90 अंश बनेगा।
ठीक है, इतना तो आप समझ गए होंगे। जितना हमने बताया हर एक पॉइंट आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, हर चीज़ मैंने अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर से मैं आपको रचना बता दे रहा हूँ कि माना ए बी एक क्या है, अनंत लंबाई का तार है जिस पर आवेश वितरित हो रहा है। इससे r दूरी पर एक बिंदु P1 है जिस पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। हम r त्रिज्या का एक बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ की परिकल्पना कर लेते हैं जिसकी लंबाई L है। जो P1 है ये क्या है, गॉसियन पृष्ठ के पृष्ठ पर है। इसमें क्षेत्रफल अवयव dA और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E दोनों एक ही दिशा में है, इसलिए इनके बीच का कोण 0 अंश होगा। जबकि P2 तथा P3 जो वृत्तीय भाग है, यहाँ पर क्षेत्रफल अवयव dA और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक दूसरे के लंबवत हैं, अतः इनके बीच में कोण 90 अंश होगा। यहाँ तक आपको लिखना है। आई होप यहाँ तक आपको हर चीज़ बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। समझ में आ गई तो आगे कैसे करना है अब हम यहाँ पर समझते हैं। ठीक है, हर एक पॉइंट को हम लिख लिख के पहले डेरिवेशन को प्रूव कर रहे हैं, इसके बाद आपको कैसे लिखना है समझा देंगे। हम क्या करेंगे, ठीक है, सबसे पहले यहाँ पर जो P1 है ना, इस P1 पर चेक करेंगे। यहाँ पर लिखेंगे कि बिंदु P1 पर स्थित क्षेत्रफल dA से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। ठीक है, क्या लिखेंगे कि बिंदु P1 पर स्थित क्षेत्रफल अवयव dA से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, फार्मूला हो जाएगा d फाई, यहाँ P1 मान लेते हैं। ठीक है, यहाँ P1 लिख देते हैं, बराबर में हो जाएगा वेक्टर में E हो जाएगा, इनटू में dA हो जाएगा वेक्टर लगा के। इसके बाद हो जाएगा यहाँ पे d फाई P1 बराबर में वेक्टर हटाएंगे तो E dA कॉस यहाँ पे थीटा हो जाएगा। इसके बाद हो जाएगा यहाँ पे d फाई P1 बराबर में, यहाँ पे थीटा बराबर क्या रखेंगे, थीटा बराबर रखेंगे 0 अंश। क्यों रखेंगे, क्योंकि दोनों एक ही दिशा में हैं। तो यहाँ हो जाएगा E dA कॉस यहाँ पर 0 अंश हो जाएगा। कॉस 0 अंश का मान होता है 1, हो जाएगा d फाई P डैश बराबर E dA कॉस 0 अंश का मान 1। ये हो जाएगा समीकरण फर्स्ट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद यही लाइन देखो, यही लाइन की जगह यहाँ P1 तो यहाँ पर लिखेंगे बिंदु P2 के वृत्तीय भाग, क्योंकि वृत्तीय भाग में ना, वृत्तीय भाग में स्थित क्षेत्रफल अवयव dA वेक्टर dA से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। तो फार्मूला क्या हो जाएगा, फार्मूला हो जाएगा d, यहाँ पे 5p, यहाँ पे 2 लिखेंगे, बराबर हो जाएगा वेक्टर E इंटू में dA हो जाएगा। इसके बाद हो जाएगा यहाँ पे d फाई, यहाँ पे P2 हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा E dA, यहाँ पे कॉस थीटा हो जाएगा। यहाँ पे थीटा बराबर हम रखेंगे, यहाँ पे 90 अंश रखेंगे। ठीक है, हो जाएगा d फाई P2 कॉस 90 अंश का मान 0 होता है, मतलब ये पूरा का पूरा वैल्यू 0 हो जाएगा। ये समीकरण सेकंड हो जाएगा। ठीक है, यहाँ लिख भी दे रहे हैं कि कॉस 90 अंश का जो मान होता है वो होता है 0। ठीक है, यहाँ 90 0 रखेंगे तो पूरा का पूरा वैल्यू 0 हो जाएगा। इसके बाद आप लिखोगे बिंदु P3 के वृत्तीय भाग में स्थित क्षेत्रफल अवयव dA से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा d फाई, यहाँ पे P3 हो जाएगा वेक्टर E इंटू में d, यहाँ पे A हो जाएगा। यहाँ पर लिखेंगे d फाई P3, वेक्टर हटाएंगे तो E dA कॉस यहाँ पे थीटा हो जाएगा। यहाँ पर भी थीटा बराबर हम 90 अंश रखेंगे। ये सारी चीज़ें हम प्रश्न में समझा दिए क्यों रख रहे हैं।
डी पाई पी थ्री, इस पूरे का मान cos 90 अंश रखेंगे 0 हो जाएगा। ये हो जाएगा समीकरण 3 हो जाएगा। अब लिखेंगे संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ, संपूर्ण गॉसियन बेलनाकार पृष्ठ, बेलनाकार पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। ठीक है, हम पूरे पृष्ठ की बात करते हैं तो क्या हो जाएगा, पूरा आपस में जुड़ जाएगा। डी फाई ई बराबर में डी फाई यहाँ पे P1 प्लस में डी फाई यहाँ पे P2 प्लस में डी फाई यहाँ पर P3 हो जाएगा। ठीक है, हम क्या करेंगे, संपूर्ण का जब भी भाग करेंगे तो यहाँ पर दोनों पक्षों का हम करेंगे समाकलन, तो यहाँ समाकलन का हम निशान लगा देंगे। तो ये तो हो जाएगा फाई ई हो जाएगा, यहाँ पे इसका मान हो जाएगा ई डी ए हो जाएगा, प्लस में इसका मान 0 आया था और इस वाले का मान भी 0 आया था। तो यहाँ पर हो जाएगा फाई ई बराबर, ई अचर पद है बाहर आ जाएगा, अंदर आपका बचेगा डी ए बचेगा। यहाँ पर क्या है डी ए, डी ए का मतलब यहाँ पे कौन सा फिगर है, फिगर आपका था बेलन का, और बेलन का वक्र पृष्ठ, बेलन का वक्र पृष्ठ का फार्मूला होता है 2 पाई आर एच, एच की जगह पे यल, क्योंकि प्रश्न में हमने यल माना है। तो यहाँ फाई ई बराबर हो जाएगा ई गुणे में इस पूरे की जगह पे क्या हो जाएगा आपका 2 पाई आर एल। यहाँ हम लिख भी दे रहे हैं कि डी ए बराबर हम लिखेंगे 2 पाई आर एल लिखेंगे। इसके बाद फाई ई हमने गॉस की प्रमेय में पढ़ा था, फाई ई बराबर होता है क्यू बटे में एप्सिलॉन नॉट। ये कहाँ से ला रहे हैं, गॉस की प्रमेय से। तो यहाँ फाई ई की जगह पर रखेंगे क्यू बटे में एप्सिलॉन नॉट ई गुणे में 2 पाई आर एल। हम ई को यहाँ पर रोक लेते हैं तो हो जाएगा 1 अपान में, यहाँ क्यू है तो क्यू बटे में हो जाएगा 2 पाई, साथ में एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, आर हो जाएगा इंटू यल हो जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा ई बराबर क्यू बटे यल को हम अलग कर लेते हैं, आपका बचेगा क्या, ऊपर बचेगा 1, नीचे 2 पाई आर एप्सिलॉन नॉट क्यू बटे यल। ठीक है, क्यू बटे यल फार्मूला होता है, किसका फार्मूला होता है, रेखीय आवेश घनत्व का फार्मूला होता है लेमडा बराबर में क्यू बटे में एल। तो यहाँ हो जाएगा ई क्यू बटे एल की जगह पे लेमडा और नीचे आ जाएगा 2 पाई आर एप्सिलॉन नॉट। यहाँ तक आपको लिखना है, आपका डेरिवेशन पूरा कंप्लीट हो जाएगा और आपको पूरे के पूरे 5 नंबर मिल जाएंगे। आई होप मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है हर एक चीज़ को, लेकिन ये लिखना कैसे है हमने लिखा है ऑलरेडी, आप देख लीजिए और फिर से एक बार इस डेरिवेशन को समझ लीजिए। ठीक है, देखो यहाँ पर हमने क्या क्या लिखा है कि पृष्ठीय भाग P1 पर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स डी फाई P1 ई डी ए कॉस थीटा, क्योंकि वेक्टर हमने हटाया था तो ई डी ए कॉस थीटा आएगा। थीटा बराबर 0 अंश क्यों रखे हैं, क्योंकि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और अल्पांश क्षेत्रफल डी ए दोनों एक ही दिशा में थे, इसलिए यहाँ पर हम 0 अंश रखें। कॉस 0 अंश का मान 1 हो जाएगा, मतलब आपका डी फाई P1 आ जाएगा ई डी ए समीकरण फर्स्ट। इसके बाद हम लिखेंगे जो वृत्तीय भाग P2 था उस पर कुल विद्युत फ्लक्स कितना होगा, तो डी फाई P2 बराबर ई डी ए कॉस थीटा। यहाँ थीटा 90 अंश रखेंगे, क्यों, क्योंकि अल्पांश क्षेत्रफल और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दोनों एक दूसरे के लंबवत थे, इसलिए इनके बीच में कोण 90 अंश रखा गया है। तो यहाँ पर 90 अंश रखेंगे तो पूरा पूरा मान 0 हो जाएगा, डी फाई P2 बराबर 0 समीकरण सेकंड। इसके बाद तीसरा भाग हमने क्या लिखा है कि वृत्तीय भाग P3 पर कुल विद्युत फ्लक्स डी फाई P3 बराबर ई डी ए कॉस थीटा, थीटा बराबर 90 अंश रखा जाएगा। यहाँ पे डी फाई P3 बराबर ई डी ए कॉस 90 अंश, 90 अंश का मान 0, डी फाई P3 समीकरण आ जाएगा 3 आ जाएगा। इसके बाद हमने लिखा है संपूर्ण बेलनाकार भाग का विद्युत फ्लक्स, यहाँ पे डी फाई ई बराबर यहाँ पे डी फाई P1 प्लस में डी फाई P2 प्लस में डी फाई P3। इसके बाद क्या हुआ है, हर एक वैल्यू को यहाँ पर लिखा गया है। फाई ई बराबर में ई डी ए, इसका मान ई डी ए, इसका मान 0 था, इसका मान 0 था, तो यहाँ बचेगा क्या, ई डी ए, ई अचर पद है इसको बाहर रखा गया है और डी ए को अंदर रखा गया है। आपको पता है यहाँ पर जो भाग था वो किसका भाग था, बेलन का, और बेलन का वक्र पृष्ठ का फार्मूला 2 पाई आर एल। तो इस पूरे की जगह पे 2 पाई आर एल को रखा गया
है। इसके बाद हमने क्या, गॉस की प्रमेय फाई ई बराबर क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट यहाँ पर रखा है। 2 पाई RL को इस साइड भेजेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, देखो यल को हमने इस साइड भेजा तो क्यू बटे यल किसका फार्मूला है, लेमडा का, रेखीय आवेश घनत्व का, तो क्यू बटे एल की जगह पे आ गया लेमडा। ये पूरा का पूरा वैल्यू गुणे में है तो यहाँ पर कहाँ आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा बटे में, और ये डेरिवेशन आपका हो जाएगा प्रूव्ड। बहुत बार पेपर में रिपीट हुआ है और बहुत अच्छे से हमने एक्सप्लेन कर दिया है। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।